हेलो, हाउ आर यू। आज मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं। बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो देखा जाए। ओके, आज की टॉपिक है हाउ टू राइट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाए। ओके, इसमें बहुत ही आसान होता है। 2-3 टेक्निक आज मैं बताऊंगा। जो भी टेक्निक आपके समझ में आ जाए उस टेक्निक से आप आंसर करने की प्रैक्टिस करिएगा। वैसे दो टेक्निक मैं स्पेशली बताने वाला हूं, जिसके आप जम के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी टेक्निक आपको अच्छा लगा उसको अपनाइएगा और वैसा ही आंसर कर जाइएगा। आंसर को रटा नहीं जाता, याद नहीं किया जाता है, आंसर को फ्रेम किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं 12th क्लास के प्रोज से के पहले चैप्टर से। ठीक है, अगल विद बास्केट से लिया गया कुछ क्वेश्चन है। ओके, 5 क्वेश्चन है और पांचों का आंसर मैं करना बताऊंगा कैसे करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन को आप आंसर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द चिल्ड्रेन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन। ओके, आपको क्वेश्चन को पढ़ करके इसका हिंदी मतलब समझ में आ जाना चाहिए। यह बेसिक चीज़ है। ओके, 2 तरीके हैं। पहली बात तो क्वेश्चन का आंसर जिस टेंस में हो उसी टेंस में देना है, यानी क्वेश्चन जिस टेंस में दिया है उसका आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, और जनरली अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आंसर अफर्मेटिव होगा, और क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो आंसर निगेटिव होगा। जनरली हम हमेशा नहीं होता है, कुछ विशेष कंडीशन में यह चेंज भी हो जाता है, लेकिन टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो 2 तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका बता रहा हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन है व्हाट वर द चिल्ड्रेन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन। अब इसका आपको टेंस पहचानना है तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब वर आया है और मेन वर्ब में आईएनजी आया है, सेल में आईएनजी जोड़ेंगे, सेलिंग। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में इसका आंसर होगा। कंफर्म? स्ट्रक्चर आपको मालूम है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ध्यान में रखना है और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए, आंसर फ्रेम हो जाएगा। बाकी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। ऑब्जेक्ट को अभी छोड़ दीजिए। अभी इसको फोकस करते हैं। लिखा है व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रेन। जब भी इसका आंसर करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। लिखेंगे द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन, यस, सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। द चिल्ड्रेन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। तो क्योंकि अब ये अफर्मेटिव कर रहे हैं तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या है? सेलिंग। तो लिख देंगे आप सेलिंग। यहाँ तो आपको क्वेश्चन से आ गया व्हाट वर द चिल्ड्रेन सेलिंग। द चिल्ड्रेन वर सेलिंग। ओके, अब आपको पता है बच्चे क्या बेच रहे थे? बच्चे नरकट से बने हुए बास्केट्स बेच रहे थे, जिसकी डिजाइन सिंपल थी। सिंपल डिजाइन और पैटर्न के बास्केट थे। यही था ना? तो आप यहाँ पे वही चीज़ एज इट इज़ लिख दीजिए। ओके, क्या? अच्छा, हाथ से बने हुए थे तो आप लिखेंगे हैंड ओवन। हैंड ओवन। रीड, नरकट से बने हुए थे। रीड बास्केट। बास्केट्स एंड और क्या थे? फैंस थे। एंड फैंस। ठीक है, कैसे थे वे? विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। इतना समझ में आ गया? आगे अगर कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है? एट द रेलवे स्टेशन, तो वो इसके आगे आप जोड़ दीजिए एट द रेलवे स्टेशन। एट द रेलवे स्टेशन हो गया आंसर, है नहीं जी? क्वेश्चन था व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन। आंसर हो गया द चिल्ड्रन वर सेलिंग हैंड ओवन रीड बास्केट्स, ठीक है, एंड फैंस विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। ओके, एट द रेलवे स्टेशन। ये हो गया आपका तरीका पहला। ओके, दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन को पहले आप हिंदी में देखिए। आंसर इसका पहले क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में बच्चे क्या बेच रहे थे? आपका आंसर है रेलवे स्टेशन पे बच्चे रीड से बने हुए, हाथ से बने हुए नरकट के पंखे और बास्केट्स बेच रहे थे। फैन एंड ये क्या कहते हैं? बास्केट एंड फैन बेच रहे थे। ओके, जो सिंपल पैटर्न और डिजाइन के थे। तो आंसर करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? बच्चे बेच रहे थे। बच्चे सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? बच्चे
द चिल्ड्रेन बेच रहे थे, कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर, तो इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। वर मेन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, तो हो जाएगा सेलिंग। द चिल्ड्रन वर सेलिंग, बच्चे बेच रहे थे, क्या बेच रहे थे? हाथ से बने हुए नरकट के बास्केट्स और फैन बेच रहे थे, हाथ से बने हुए, तो हैंड ओवन, नरकट के रीड, बास्केट्स होना चाहिए, ओके, बास्केट्स, और क्या बेच रहे थे? और फैंस, ओके, जो सिंपल डिजाइन और पैटर्न के थे, सिंपल विद लिखे यानी कि कोई मतलब नहीं, सिंपल डिजाइन या विद लिख लीजिए, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स कहाँ पर बेच रहे थे? रेलवे स्टेशन पे, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्लियर। चिल्ड्रेन वर सेलिंग हैंड ओवन रीड बास्केट्स एंड फैंस विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स एट द रेलवे स्टेशन, यही बात तो है यहाँ पे। तो आप पहले हिंदी में क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए, उसी आंसर को हिंदी में जो आपने किया है उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। और ट्रांसलेट करना बहुत ईजी है, ट्रांसलेशन पे बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है रूल वगैरह। आप सब्जेक्ट पे और मेन वर्ब पे ध्यान देंगे, टेंस का पता होना चाहिए, किस टेंस में कौन सा रूल लगाएंगे मालूम होना चाहिए। आप ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से कोई आएगा, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। बस इतने पर आप ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ इतने पार्ट पे क्वेश्चन के ध्यान देना, सब्जेक्ट पे और वर्ब पे, बस बाकी चीज़ें एज आ जाती हैं। क्वेश्चन बड़ा दिखता है, होता नहीं है कुछ। ओके, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, मुझे लग रहा है आपके समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। व्हाट डिड द राइटर डू, डिड का यूज हुआ है, डिड कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यह क्वेश्चन हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, आंसर भी होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आंसर किस में होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन जब इसको आंसर करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो क्या करना है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इतना तो पहले कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ही वर्ब का है। व्हाट डिड राइटर डू, राइटर ने क्या किया, जो किया वही पूछा जा रहा है, क्रिया ही पूछा जा रहा है। तो जो भी आप वर्ब लिखेंगे वो सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। पहले इतना कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। राइटर ने क्या किया? व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। राष्ट्र के क्या कहते हैं, पल्स को जानने के लिए, धड़कन को जानने के लिए राइटर ने क्या किया? उसने लोगों से बात किया। किस पे बात किया? उस दिन के न्यूज़पेपर में प्रकाशित न्यूज पे बड़े बड़े टॉपिक्स पे उसने बात किया, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे उसने बात किया, ये सब तो बात किया था ना। और इस तरह से देश के क्या कहते हैं, पल्स को जानने की कोशिश किया था। तो आप आंसर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे डिड द राइटर है तो लिख देंगे राइटर, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे। आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का है आंसर 2, तो लिखेंगे द राइटर लिखा है, वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो हो जाएगा द राइटर। अब जो उसने किया वही हमको लिखना है। क्या किया? उसने लोगों से बात किया। द राइटर टॉक्ड, बात किया, TALKED, टॉक्ड, बात किया। ओके, द राइटर टॉक्ड, किस पे बात किया? द न्यूज पे बात किया था। प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस इन द पेपर, इन द न्यूज़पेपर में प्रोड्यूस यानी छपे हुए न्यूज पे उसने डिस्कस किया। ओके,
ऑन द मेजर टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स पे, टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े बड़े टॉपिक्स पे उस दिन के न्यूज़ में प्रकाशित समाचार पे उसने डिस्कस किया। ओके, और क्या किया, और देश की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, यह जानने की कोशिश किया। एंड कोशिश किया, ट्राइड, क्योंकि क्रियाएं सब पास्ट इंडेफिनिट की होंगी, सेकेंड फॉर्म में होंगी। ओके, एंड ट्राइड टू नो, जानने की कोशिश किया, द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, ठीक है, विद, किससे जाने किया, विद द पीपल। इतना तो समझ में आ गया। अब जो छूट गया था, क्वेश्चन का जो पार्ट छूट गया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। डू के बाद क्या है, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। बस हो गया, फुल स्टॉप। आंसर क्या हुआ, द राइटर टॉक्ड, राइटर ने बात किया, द न्यूज प्रोड्यूस इन द न्यूज़पेपर में प्रोड्यूस न्यूज पे, समाचारों पे, ऑफ द मेजर टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स पे, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, एंड ट्राई टू नो, और जानने की कोशिश किया, द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी को जानने की कोशिश किया लोगों से, विद द पीपल, लोगों से, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। समझ में आ गया कि आंसर कैसे करते हैं। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, आंसर पहले हिंदी में सोच लीजिए, फिर उसको लिख डालिए। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड द राइटर डू, राइटर ने क्या किया, राइटर ने लोगों से बात किया। किस पे बात किया, पहले इसको लेके राइटर ने लोगों से बात किया, राइटर सब्जेक्ट, बात किया वर्ब, इस पे हमको पहले ध्यान देना है। आंसर वैसे ही फ्रेम हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब पे। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा द राइटर, बात किया हो जाएगा टॉक्ड, द राइटर टॉक्ड, किस पे बात किया, किस पे बात किया था, क्या हम लोग लिखे हैं, हाँ न्यूज पे, टॉक्ड, न्यूज पे बात किया, द न्यूज ऑफ द, या द न्यूज प्रोड्यूस कर दीजिए, पेपर में छपे हुए, प्रोड्यूस्ड द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में प्रोड्यूस हुआ था यानी छपा था, न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर में छपे हुए समाचारों की बात किया, मेजर टॉपिक, मेजर, बड़े बड़े टॉपिक्स पे, न्यूज़ में छपे हुए बड़े बड़े टॉपिक्स पे बात किया, और क्या किया, और टॉक्ड, और बात किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, या द गवर्नमेंट पॉलिसी, द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बात किया, किससे बात किया, टू द पीपल। इतना तो हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन का जो पार्ट छूटा हुआ है उसको कर देंगे, टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। क्लियर, समझ में आ गया आंसर कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, दो तरीके में बता रहा हूँ, दोनों में से जो भी आपके समझ में आए वैसे आंसर कर जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रेफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। देखिए इसमें भी क्या है, डिड का यूज हुआ है। डिड हुआ तो मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आंसर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, रेफ्यूजी चिल्ड्रेन, या सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। हमको यहीं तक देखना है, अभी आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे इसका जब आंसर करेंगे, आंसर थर्ड, तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। ओके, अब वर्ब लिखेंगे, डिसेंड लिखा है तो डिसेंडेड कर देंगे। ओके, सेकेंड फॉर्म कर देंगे। वाई, कारण क्या है, वाई, जब भी देखिए, जब भी क्वेश्चन वाई से पूछे तो आंसर आप क्यों का आंसर करते समय क्या करेंगे, क्योंकि से देंगे। वाई का आंसर हमेशा बिकॉज से होगा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे और पूरा पार्ट आप लिख जाएंगे और लास्ट में जोड़ेंगे बिकॉज और अपने आंसर को लिख जाएंगे। बहुत आसान होगा। देखिए, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड, DESCEN, डिसेंडेड, डिसेंडेड होता है टूट पड़े, झुक पड़े, घेर लिए। डिसेंडेड किसको, कैसे घेर लिए, लाइक द लोकर्स, तो लिख देंगे लाइक द लोकर्स, किस पे टूट पड़े थे, ऑन द राइटर, तो हो जाएगा ऑन द राइटर। इतना क्वेश्चन से ही हमको मिल गया आंसर। ओके, द रिफ्यूज चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक द लोकर्स ऑन द राइटर, राइटर के ऊपर टूट पड़े थे, कैसे, टिड्डों की तरह। ओके, क्वेश्चन है वाई, क्यों, तो अब हम आंसर देंगे बिकॉज, क्योंकि। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज, क्योंकि। क्यों घेर लिए थे, क्योंकि उनको लगा था कि यह एक अमेरिकन है और एक अच्छा मार्केट है। बिकॉज द राइटर was an American who was a good market, वह एक अच्छा मार्केट था, फॉर देम, उनके लिए, किनके लिए, उन बच्चों के लिए। द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक द लोकर्स ऑन द राइटर, राइटर के ऊपर वे टूट पड़े, टिड्डों की तरफ टूट पड़े, क्यों, बिकॉज, क्योंकि द राइटर वाज एन अमेरिकन, क्योंकि राइटर अमेरिकन था, एक विदेशी था और उन्हें मालूम था विदेशी है तो ये सारे सामान खरीद लेगा। हु वाज अ गुड मार्केट फॉर देम, उनके लिए वो एक अच्छा मार्केट था। समझ में आ गया, क्लियर इतनी बात। अच्छा, ये तो हो गया आपका इंग्लिश में एक तरीका हो गया आंसर। अगर आपको करना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फ्रेम हो रहा है, तो पहले हिंदी में सोच लीजिए। क्वेश्चन है, बच्चे रिफ्यूजी चिल्ड्रन राइटर के ऊपर टिड्डों की तरह क्यों टूट पड़े, तो आंसर होगा कि बच्चे राइटर के ऊपर टिड्डों की तरह टूट पड़े क्योंकि वे उसको एक अच्छा मार्केट समझ रहे थे, क्योंकि वह एक अमेरिकन था। ओके, तो आंसर करेंगे तो आप क्या करेंगे, बच्चे टूट पड़े, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकेंड पार्ट, तो बच्चे टूट पड़े, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड मतलब टूट पड़े, कहाँ पे, कैसे, लाइक द लोकर्स, इतना क्वेश्चन से आप जाएगा, टिड्डों की तरह टूट पड़े, किस पे, राइटर पे। हिंदी में आप कर रहे हैं तो टिड्डों की तरह, लाइक लोकर्स किस पे, राइटर पे, तो ऑन द राइटर पे टूट पड़े टिड्डों की तरह। अब यहाँ पे आपको जोड़ना है क्या, क्योंकि वह एक अमेरिकन था और एक अच्छा मार्केट था उनके लिए वह एक अमेरिकन और एक अच्छा मार्केट था। बिकॉज लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन, क्योंकि वह एक अमेरिकन था, और वह एक अच्छा मार्केट था, या इसलिए वह एक अच्छा मार्केट था। सो ही वाज अ गुड मार्केट, किसके लिए, उन बच्चों के लिए, तो हो जाएगा फॉर देम। हम यहाँ पे देम लिख रहे हैं, रिफ्यूजी चिल्ड्रन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार रिफ्यूजी चिल्ड्रन आ चुका है, तो इसके लिए हम एक अल्टरनेटिव लाएंगे, उसका एक क्या कहेंगे उसको, प्रोनाउन लाएंगे देम, और उसको
कर देंगे, 2 बार एक ही शब्द को नहीं लिखना चाहिए। द रेफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकर्स ऑन द राइटर बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सो ही वॉज अ गुड मार्केट फॉर देम। ओके, बिल्कुल इंग्लिश के ही तरह जैसे हमने इसको फ्रेम किया था उसी तरह हिंदी में जो मैंने आंसर लिखा वो भी इसी तरह से हो गया। समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाए कैसे करेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आप बहुत आसान रहेगा कि उस पूरे क्वेश्चन को हिंदी में पहले समझ लीजिएगा। ओके, आंसर क्या होना चाहिए हिंदी में समझ लीजिएगा, उसके बाद एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिखते चले जाइएगा। ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टेंस का ख्याल रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब ये आर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, मेन वर्ब का आकांक्षी रूप आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट जैसे मन में आए वैसे लिखते जाइए। जिस सीक्वेंस में हिंदी में आपने सोचा उसी सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं बिगड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशंस। एक स्टेशन पे राइटर का लोगों से बात करने का सिलसिला कैसे डिस्टर्ब हो गया, कैसे टूट गया। ठीक है, कैसे टूट गया था? क्योंकि उसे बच्चों ने घेर लिया था। ओके, और वो बेचारा लोगों से बात नहीं कर पाया। तो आंसर करेंगे, आंसर चौथा क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखिए व्हाट डिस्टर्ब्ड, इसमें डिड का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। समझिएगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैड वगैरह कुछ आ गया होता तो हम इसे थर्ड फॉर्म समझते और यह परफेक्ट टेंस हो जाता है, लेकिन हैज़ या हैड का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ मेन वर्ब आया है, वो भी पता नहीं चल रहा सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। इस कंडीशन में अगर वर्ब आया है और सेकेंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में पता नहीं चल रहा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो निश्चित रूप से सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है वर्ब का। ओके, और यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट डिस्टर्ब्ड, किस चीज़ से डिस्टर्ब हो गया? क्या? द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, राइटर के बातचीत करने का सिलसिला किस बात से डिस्टर्ब हो गया एट वन ऑफ द स्टेशंस, एक स्टेशन पे। तो क्या करेंगे आप? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप लिखेंगे द, अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, डिस्टर्ब वर्ब है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो द कंटिन्यूटी लिख दीजिए, द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशंस इतना ही लिखिए। एट वन ऑफ द स्टेशन सभी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टर्ब्ड ओके, डिस्टर्ब हो गया, इतना तो हो गया सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मेन चीज़ है, बाकी चीज़ों का भी छोड़िए। अब इसको आंसर जब करेंगे तो क्या होना चाहिए, कैसे डिस्टर्ब हो गया? क्योंकि बच्चों ने इसे घेर लिया, क्योंकि बच्चों ने इसे गैदर कर लिया, इसे घेर लिया। ओके, तो लिखेंगे बिकॉज, आप चाहें तो उसको वहीं पे जोड़ सकते थे, एट वन ऑफ द स्टेशन कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। एट वन ऑफ द स्टेशंस के एक स्टेशन में से, सारे स्टेशनों में से एक स्टेशन पर उसका बातचीत करने का सिलसिला रुक गया। स्टेशंस क्यों रुक गया? अब यहाँ पे जोड़ेंगे बिकॉज सम रेफ्यूजी चिल्ड्रेन गैदर्ड, इकट्ठा हो गया, गैदर्ड अराउंड हिम। ओके, यहाँ चाहे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। दे वर वे बेच रहे थे, सेलिंग, दे वर सेलिंग baskets एंड फैंस। ओके, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बता सकते हैं कि कैसे ये थे, डिज़ाइन कैसा था इसका, किस चीज़ से बना था, और नहीं तो यहाँ पे आप चाहें तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, आंसर आपको तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, राइटर के कन्वर्सेशन कैसे डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एट वन ऑफ द स्टेशन, एक स्टेशन पे।
आपने आंसर कर दिया। द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, राइटर की कन्वर्सेशन की जो कंटिन्यूटी थी डिस्टर्ब हो गई एट वन ऑफ द स्टेशन, एक स्टेशन पे, बिकॉज क्योंकि सम रेफ्यूजी चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड हिम, क्योंकि कुछ शरणार्थी बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस, वे बास्केट और फैन बेच रहे थे। आपको एक बात बता दूं, मैंने कहा था टेंस नहीं बदलना चाहिए, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, दे वर सेलिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन क्या था, पास्ट इंडिफिनिट में, आंसर क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। मेन आंसर मैंने क्या कहा था, जो सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है, यह आपके टेंस से मैच करना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, ये आपका सब्जेक्ट है, ओके। और वर्ब क्या है, डिस्टर्ब, यह है वर्ब, और किस में है, सेकेंड फॉर्म में। ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे विकास जोड़ करके आपने थोड़ा सा सेंटेंस को आगे बढ़ाया है। एक ऐसा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आप जानिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको, समझिएगा कैसा है। लेकिन मेन पार्ट आपका ये है जो कि पास्ट इंडिफिनिट में है, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह पास्ट है ऑलरेडी, इसमें कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मेन वर्ब आपका किस में होना चाहिए, जो मेन क्लास है उसका वर्ब पास्ट इंडिफिनिट का होना चाहिए। समझ में आ गया। हिंदी में भी आप ऐसे आंसर कर जाएंगे क्या, उसमें क्या करेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, राइटर के बातचीत करने का सिलसिला, यह सब्जेक्ट रुक गया, डिस्टर्ब्ड। ये हिंदी में भी आप कर सकते हैं, द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, सब्जेक्ट डिस्टर्ब्ड, रुक गया। इतना तो आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ब। और बाकी चीज़ क्या था कि क्योंकि बच्चे उसको घेर लिए, बिकॉज द चिल्ड्रेन, रेफ्यूजी चिल्ड्रेन, आप लिख सकते हैं रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और वे क्या कर रहे थे, दे वर सेलिंग बास्केट्स। क्लियर, समझ में आ गया। लिख लेंगे हिंदी में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स द राइटर द ऑथर टू बाई द बास्केट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट फोर्स, क्या फोर्स किया राइटर को टू बाई, खरीदने के लिए, द बास्केट, बास्केट को खरीदने के लिए राइटर फोर्स्ड क्यों हुआ, क्यों विवश हो गया, क्यों विवश हुआ, वह उस बच्ची के प्राइड पे और उसके आत्मसम्मान की भावना पे वो फोर्स हो गया, उसको मजबूर होना पड़ा कि उसको खरीद लो। उसने क्या किया था, कुछ पैसे उसको दे दिए थे, 15 सेंट उसने डाल दिए थे एज अ चैरिटी, लेकिन लड़की ने उस पैसे को वापस कर दिया पूरे गर्व के साथ, पूरे प्राइड के साथ। इसी बात से राइटर जो बहुत प्रभावित हुआ, उसने पैसे को वापस कर दिया, पैसे को वापस लिया और बास्केट को खरीद करके उसने 30 सेंट में उसको ले लिया, 30 सेंट उसको दे दिया। ओके, तो आंसर करेंगे तो कैसे होगा, इतना लंबा आंसर ऐसे थोड़े लिख देंगे। व्हाट फोर्स द ऑथर टू बाई द बास्केट, यहाँ पे लिखा है व्हाट फोर्स, क्या फोर्स किया, इसी जगह अगर आप आंसर डाल देना और बाकी चीज़ ऐसे ही लिख दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा। व्हाट फोर्स, तो आप लिख सकते हैं द 9 years girl, the 9 years girl's pride and self-respect इतना समझ में आ रहा है। फोर्स्ड, बाकी अब सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई आंसर ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्स, उसे विवश कर दिया, FORCD, फोर्स द ऑथर टू बाई द बास्केट। समझ में आ गया, ये हो गया आपका आंसर। द 9 years गर्ल्स प्राइड, 9 साल की लड़की के प्राइड, स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसको फोर्स कर दिया कि उसने उस बास्केट को खरीद लिया, राइटर ने उस बास्केट को खरीद लिया। बस इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हो गया आपका आंसर, बहुत ईजी है। हिंदी में भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 9 साल के बच्चे के गर्व और आत्मसम्मान ने राइटर को फोर्स कर दिया, फोर्स द राइटर को फोर्स कर दिया बास्केट को खरीदने के लिए। अब यहाँ पे यही सब्जेक्ट बन जा रहा है, 9 years गर्ल्स प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। समझ में आ गया, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कितना समझ में आया। ओके, अगर आप को लगता है कि कुछ और तरीका बताना चाहिए या ये पर्याप्त नहीं था, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कुछ और तरीके आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू।